पति पत्नी की लड़ाई हुई, जरा सी बात थी, पत्नी चली जाती है मायके, और मायके में माँ बोलती है, पिता बोलते हैं, भाई पूछता क्या हुआ? वो बोलती है मेरा तो सम्मान नहीं है ससुराल में, सास ने तो ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा कह दिया और पति ने ऐसा कह दिया। उस समय लड़की के माता पिता क्या बोलते हैं? अरे तेरे पति की हिम्मत कैसे हुई, कैसा कह दिया? तेरी सास की हिम्मत कैसे हुई, ऐसा कह दिया? समझ लो कि इस तरह समझा रही है यदि मां, तो ये मां नहीं है, मां के रूप में मंथरा है। समझाना ऐसे चाहिए कि बेटा लड़ाई सबके घर होती है, सास सबकी ऐसी ही होती है, पति पत्नी में लड़ाई ऐसे ही होती है। बेटा दो बात तुम सुन लो, दो बात बुला लो अपने दामाद को, प्यार से समझा दो कि भैया हमने अपनी बेटी आपको दी है, जिस बेटी ने माता पिता परिवार का त्याग किया है अपने पति के लिए, उस पति का धर्म है कि वो अपनी नारी का सम्मान करे, वो नारी की इज्जत करे। इस तरह से समझा बुझा के भी बात बन सकती है, लेकिन आदमी वहां अकड़ जाता है और उस अकड़ में अपने हंसते खेलते घर में आग लगा के और पूरे रिश्ते समाप्त कर लेता है। और फिर लोग उम्मीद करते हैं कि चलो जी तुमसे तलाक लेंगे, और तलाक लेने के बाद साल 2 साल के अंदर आप दूसरा लड़का ढूंढने लग जाते हैं। तो क्या गारंटी है कि जो दूसरा वाला मिलेगा वो नहीं डांटेगा, या दूसरी वाली जो औरत आएगी, पत्नी आएगी, वो तुम्हें कुछ अपशब्द नहीं कहेगी? इसकी गारंटी कौन लेगा? सारी जिंदगी बर्तन यदि एक साथ हैं तो खटपट होगी। बोलो हाँ। घाव हो जाता है तो हम घाव होने से हाथ नहीं काटते, उस पर दवाई करके उसका इलाज करते हैं। रिश्ते खराब हो गए तो रिश्ते त्यागते नहीं हैं, उन्हें समझा बुझाकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। और ठीक क्या नहीं हो सकता? ठीक क्या नहीं हो सकता ये बताइए? बोलो मां मेरी मैया, ठीक क्या नहीं हो सकता? टूटी हड्डी जुड़ सकती है, तो टूटे रिश्ते क्यों नहीं जुड़ सकते? प्रकृति कैसी है? हड्डी टूट गई ना आपकी, 2 टुकड़े हो गई, तो 2 टुकड़े हड्डी भी जुड़कर एक हो सकती है, हो जाती है और नेचुरल होती है। प्लास्टर चढ़ा दिया, सही जगह चिपका के, खत्म बात। प्रकृति अपने से उसे ठीक करती है, शरीर अपने से उसे ठीक करता। बोलो हाँ। फिर जब प्रकृति ये कहती है कि 2 हड्डी, टूटी हुई हड्डी एक हो सकती है, तो चलो आज हमारी आपकी खटास है, आज हमारी तुम्हारी लड़ाई है, पर जरूरी थोड़ी है कि आज लड़ाई है तो कल भी लड़ाई रहे। हम कल एक भी तो हो सकते हैं, एक होने की संभावना भी तो है। बोलो हाँ। यदि आप चाहो तो सारी संभावनाएं हैं, और आप चाहो ही ना तब कोई संभावना नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए कि महाभारत से पहले मैं शांति दूत बनकर जाऊं, कल को दुनिया ये ना कहे कि आपने प्रयास नहीं किया था। मैंने तो प्रयास किया जोड़ने का, टालने का, महाभारत टालने का। अब फिर भी तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारा एटीट्यूड, दुर्योधन का अभिमान और कर्ण की अज्ञानता, कर्ण का ये घमंड कि मैं सबसे बड़ा बलवान हूं, कैसे साबित होऊंगा? मैं अर्जुन को मारूंगा। अपने को बड़ा मानने, अपने को बड़ा साबित करने के चक्कर में करोड़ों निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। कितनी सेना मारी गई, कितने लोग मारे गए, कितनी माएं स्त्रियां विधवा हो गईं, कितनों के बेटा चले गए, भाई चले गए, बच्चे अनाथ हो गए। केवल एक कर्ण को अपने आप को खड़ा करना था कि जी मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं। इसलिए मेरी मां
कई बार व्यक्ति का स्वयं का अहंकार औरों को ले डूबता है। उदाहरण दूसरा देखिए, गलती रावण ने की, सीता मां को चुरा लिया। रावण की गलती का परिणाम क्या हुआ? रावण के 1,00,000 बेटे जो कि निर्दोष थे सारे मारे गए। 1,25,00,000 नाती जो कि निर्दोष थे सभी मारे गए। लंका की सेना जो कि निर्दोष थी सभी मारी गई। किसके चक्कर में? एक आदमी, एक वो व्यक्ति जिसको सुधरने का मौका राम ने दिया। हनुमान जी गए, भैया मान जा, सीता मैया वापस कर दे। अंगद जी गए, भैया मान जा, वापस कर दे। बार बार समझाया है राम जी ने रावण को, बार बार समझाया है भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को। याद रखिएगा, जब आप लोग भी कुछ गलत करते हो तब बार बार आपकी आत्मा, आपका गुरु, आपकी माता, आपके पिता, आपके अच्छे मित्र समझाते हैं यार ये मत कर, पर आप नहीं सुनते। मैं समझा रहा हूं शराब ना पियो, मांस ना खाओ, गलत ना करो, लेकिन आप नहीं सुनते और गलत करते हैं और बाद में आप परिणाम भोगते हैं, तब आप रोते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ। जब समझाया जा रहा था क्यों नहीं समझा? कर्ण को भी समझाया था भगवान कृष्ण ने कि देख कर्ण, तू कुंती का बेटा है, राधे नहीं है। रावण को भी समझाया, दुर्योधन को भी समझाया। ऐसे प्रकृति हमें भी समझाती है, गुरु के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से। हम लोग नहीं समझते, हमके लगता है यार ये तो गधा मूर्ख है, हम ही होशियार हैं। और गलती आप करते हैं और बाद में परिणाम बुरा होता है, फिर आप रोते हैं। फिर दोष किसे देते हैं? काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म और ईश्वर को लोग मिथ्या दोषी मानते हैं कि उनके कारण हुआ। कर्ण दुर्योधन को सही गाइड कर देते, शिक्षा दे देते, नहीं मित्र ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्हें तो खुद को बड़ा धनुर्धर साबित करने की पड़ी थी ना, कि मैं अर्जुन को मार दूंगा तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मैं हूं। ये अपने को बड़ा करने के चक्कर में लोग दूसरे को मारना चाहते हैं। और हम ये कहते हैं कि अपनी लकीर बड़ी जरूर करनी चाहिए, पर दूसरे की लकीर को छेड़े बिना, उसे छेड़िए मत, आप बेहतर करिए। लड़ाइयां लड़नी जरूरी हैं, पर वो लड़ाइयां लड़िए जो धर्म है। व्यर्थ में क्यों लड़ना है ना मेरी मां? तो मित्र कैसा है? जो गलत से रोके, जो गलत में आपका सहयोगी बन जाए, वो मित्र नहीं है। इसलिए कहता हूं उसे मित्र मत मानिए जो आपको शराब पिलाता हो, गांजा पिला, वो आपका दुश्मन है। प्रिय भक्तों, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को पहला ठिकाना दिया जुआ, द्यूतम, दूसरा शराब। शराब ना पीजिएगा, मित्रों के चक्कर में ना पड़िए, ये गधे आपको नाश करना चाहते हैं। द्यूतम पानम, द्यूतम पानम, स्त्रिया। कलयुग का तीसरा स्थान है स्त्रिया। स्त्रिया मतलब पर नारी, पर पुरुष। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़िएगा।